नमस्कार बच्चों, यूपी स्टडी वेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप चलते हैं, हम चल रहे थे कक्षा 8 की मैथ लगाने के लिए, जिसमें हम अध्याय 1 में परिमेय संख्याओं को देख रहे थे। अब इसका हम अभ्यास 1 आई सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा लिखा हुआ है, एक सवाल नंबर 1 में लिखा है कि सही विकल्प हमें चुनना है इसमें से कि -1 और -1/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन दो संख्याओं के बीच में हमारी परिमेय संख्या कौन सी आएगी, वो है। चलो पहले इसके बाद पहले हम आपको एक नियम बता देते। इसका क्या होता है, अगर नियम इसका ये होता है कि अगर परिमेय संख्या बीच में, नियम आप लिख सकते हो कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, क्या करना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो जैसे माना हमारी दो परिमेय संख्याएं हैं, जैसे हमारी परिमेय संख्याएं हैं दो के P/Q और R/S दो परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्या है। अब इन दो के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो अगर जैसे माना कि हम जैसे हमारी इन दो के बीच में परिमेय संख्या है, तो हम पहली संख्या कौन सी मान सकते हैं, इसमें माना पहली संख्या हमारी, अब ऐसा Q1 मान सकते हैं, Q1। दूसरी हमारी कौन सी है, दूसरी हमारी हो गई Q2। इसी प्रकार से हम तीसरी मान सकते हैं, चौथी मान सकते हैं, पांचवी मान सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं इसमें से पहली बीच की संख्या, अब क्या करेंगे हम, पहली बीच की संख्या बराबर हम कैसा ज्ञात करेंगे, हम पहली बीच की संख्या बराबर ज्ञात करेंगे। इसका नियम होता है 1/2 इन दोनों का योग, पहली बीच की संख्या मतलब Q1 बराबर आपकी P/Q प्लस R/S होती है इसका। अगर हम इसी प्रकार से वो कहेंगे दूसरी परिमेय संख्या बीच की, बच्चों यहां पर लिख सकते हैं दूसरी बीच की परिमेय संख्या, जैसे Q2 होगा, माना था हमने Q2, तो Q2 होगा तो क्या मानेंगे हम, नियम हमारा 1/2 और जो Q1 आई है तो Q1 प्लस P/Q, जी हमारी दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी बीच वाली। पहली इसी प्रकार से हम तीसरी करेंगे, तो तीसरी हम जो करेंगे तो हम जो Q2 है तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, Q2 प्लस P/Q हम लिखेंगे, तो हमारी तीसरी परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, हमारी तीसरी परिमेय संख्या। अब हम बच्चों देखते हैं कि हमारे सवाल में क्या कहा है। तो सवाल हमारा कह रहा है कि -1 और -1/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो किसके बीच ज्ञात करना है हमें, कि -1 और -1/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, बीच की परिमेय संख्या। तो हमें आपको क्या बताया था, इसका नियम क्या था, 1/2 P/Q, मतलब जी हमारी P/Q हो गई, तो -1/1 और कितना प्लस का चिन्ह लगेगा, तो प्लस, इसको बड़ी कोष्ठक में बदल लो, प्लस माइनस के 1/2 बच्चों। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो जी हमारा 1/2 होगा बड़ा कोष्ठक, आज प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस की हो जाएगी संख्या, -1/1 -1/2 हो जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, तो जी हमारा 1/2 चल ही रहा है। अब बच्चों देखेंगे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा हमारा, 2 आएगा ऊपर -2 और -1, जी कितना आएगा बच्चों, जी आएगा यहाँ से कितना आएगा हमारा 1/2 और जी कितना है -3/2 आएगा। अब बच्चों इसका गुणा करवा दो, ऊपर का गुणा तो -3 और /4, जी हमारा आंसर हो जाएगा। जी मतलब -1 और -1/2 के बीच की जो हमारी परिमेय संख्या होगी, बीच वाली पहली परिमेय संख्या होगी, वो -3/4 होगी। तो 3/4 बच्चों हमारा कौन से ऑप्शन में, हमारा तीसरे नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब चलिए बच्चों
इसका सवाल नंबर 4 के बीच हमें स्थित परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमें नियम आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था कि किस प्रकार से करना है। अब चलिए बच्चों इसका देखते हैं। क्या देखना है हमें? -3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। तो हमारी कैसी हो जाएगी इन दोनों के बीच में? हमें नियम क्या था? 1/2 पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, यही थी ना हमारी P और P/Q। जिस बटे में अगर एक मान लेते हैं इसके तो P/Q के रूप में हो जाएगी, या ना भी माने तो भी हमारे P/Q की, क्योंकि हर संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए बच्चों इसको क्या देखेंगे? 1/2, 3 में 4 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा बच्चों? 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ऑप्शन किस में मिल रहा है? 1/2, मतलब पहले वाले ऑप्शन में हमारा 1/2 मिल रहा है। इस प्रकार से हम -3 और 4 के बीच जो हमारी बीच की परिमेय संख्या होगी वो कौन होगी? 1/2। कौन से नियम से? हमने पिछले वाले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपको बता दिया था किस प्रकार के दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी अनगिनत भी अगर 2, 3, 4, 5 कितनी भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम उस नियम से, जो नियम हमने सवाल नंबर 1 में बताया था आपको, उसमें आप कर सकते हैं कि 1/2 P/Q प्लस R/S, जो Q1 आएगी मतलब बीच वाली पहली परिमेय संख्या आएगी। अगर दूसरी याद करना हो तो जो हमें Q1 प्लस P/Q तो दूसरी आ जाएगी। उसी प्रकार से Q2 प्लस 1/2 P/Q तो हमारी तीसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 3 में हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि -1 और 1 के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों हमने बताया है कि कैसे ज्ञात करना है। -1 और 1 के बीच ठीक बीच परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो 1/2 P1 प्लस P/Q प्लस R/S, तो -1 प्लस 1 आ जाएगा। 1 हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 0 बचेगा। अब 0 को किसी भी संख्या में गुणा करें तो वो कितना हो जाएगा? 0। तो हमारी -1 और 1 के बीच में मतलब -1 और 1 के बीच में हमारी जो परिमेय संख्या, बीच वाली परिमेय संख्या होगी तो वो कितनी होगी? हमारी 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः -1 और +1 के बीच हमारी ठीक बीच की परिमेय संख्या कितनी है? 0 है। कितनी है? 0 है। कितनी है बच्चों? 0 है। अब बच्चा सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। सवाल नंबर 4 सभी सवाल इस जो अभ्यास के आपके सवाल हैं बच्चों वो सभी सवाल एक जैसे ही है। सब में परिमेय संख्या, हमें ठीक की परिमेय संख्या ही ज्ञात करनी है। अब बच्चों सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या करेंगे बच्चों? वही है 1/2 पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या का योग, यानी 1/3 प्लस 1/2। इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम ले भिन्न सॉल्व करेंगे 6 आएगा हमारा। तो 2 3 6, 2 + 3 तो कितना आएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। 5 को गुणा 1 में करेंगे तो 5, 6 दूनी 12, तो 5/12 बच्चों हमारा जी आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों उसी प्रकार से हमें करना है कि -7/8 और 7/8 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या करेंगे बच्चों? 1/2 पहली परिमेय संख्या -7/8 प्लस 7/8
अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारा, जी आएगा 1/2 और 7, जी 7/8, 7/8 बराबर है तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारी कितनी आ जाएगी, ठीक इन दोनों के बीच में संख्या -7/8 और 7/8 के जो बीच की हमारी परिमेय संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, 0 होगी। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 देखते हैं। बच्चों सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है हमारा, उसी में भी हमें परिमेय संख्या ही हमें बच्चों याद करनी है। 6 में क्या कह रहा है कि -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों यही कर रहा है। तो हम देखते हैं बच्चों हमारा क्या कह रहा है, -3/5 और 8/3 के बीच परिमेय संख्या बराबर कितना आएगा बच्चों, 1/2 जो पहली परिमेय संख्या होगी 3/5 प्लस 8/3। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बच्चों, 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 15 आ जाएगा हमारा, 5 3 15 और 3 का 3 बार गए तो 3 3 का 9 आ जाएगा बच्चों, और प्लस अब 3 5 15 आ जाएगा बच्चों, तो 5 8 40 आ जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका, जी 40 में से 9 जाएंगे बच्चों कितना आएगा, 31/15। अब इसका ऊपर का गुणा कर लो, नीचे का गुणा कर दो, 31/15 दूनी 30 हो जाएगा बच्चों हमारा। जी हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 6। चलिए बच्चों सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7 में हमारा बच्चों क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है कि -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जी बच्चों हमारा सवाल नंबर 7 में कह रहा है। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे हम, -5/4 और -1/6 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या है बच्चों, वही नियम है हमारा, 1/2 पहली परिमेय संख्या -5/4 और प्लस दूसरी परिमेय संख्या। इसको बच्चों बड़ा कोष्टक कर लेते हैं। अब कितना आएगा, -1/6 आएगा बच्चों। अब बच्चों इसको देखते हैं, 1/2 हमारा -5/4 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -1/6। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों किस प्रकार आ जाएगा जी, 1/2 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12, 4 3 12 तो 5 3 15 माइनस के 15 माइनस का चिन्ह 6 दूनी 12 माइनस के 2 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। 1/2 5 2 17 हो जाएगा, माइनस के 17/12। अब बच्चों ऊपर का गुणा कर लेंगे और नीचे के गुणा, तो 17 एकम 17 माइनस के 17 12 दूनी 24। जी हमारा बच्चों 17/24 हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 समझ। अब बच्चों सवाल नंबर हम 8 देखते हैं बच्चों, 8 देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 उसी प्रकार से करना है बच्चों, सवाल नंबर 8 भी कर रहा है। उसमें एक मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो हम पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे और साधारण भिन्न को हम फिर सॉल्व करेंगे हम। सवाल नंबर क्या कह रहा है आपका, 1/1 सही 1/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जी बच्चों हमारा सवाल नंबर 7 कह रहा है, 8 कह रहा है सॉरी। तो अब देखते हैं, पहले इसको हम किस में सॉल्व करेंगे, भिन्न में सॉल्व करेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 3 7 कितना आएगा, 4/7 और 8 3 8 चौके 32 और 32 और 3 कितना होगा बच्चों, 35 हो जाएगा। 35/8 के बीच परिमेय संख्या, तो बच्चों परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। तो अब देखते हैं वो नियम वही लगना, 1/2 7/4 और 35/8
8। बच्चों इसको देखते हैं हम। अब देखेंगे बच्चों इसमें 1/2, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा बच्चों 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 7 दूनी 14 आ जाएगा बच्चों। और 8 एकम 8, 35 एकम 35 आ जाएगा आपका बच्चों। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो 35 4 49 आ जाएगा हमारा। 14 हमारा 49/8 आ जाएगा बच्चों। और हमारा 1/2 है, ऊपर का गुणा कर दो, नीचे में 49 एकम 49 और 8 दूनी 16, तो 49/16 जो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर। चलिए बच्चों सवाल नंबर 9 देखते हैं हम। 9 में क्या रहा, -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना। तो ये बच्चों हमारी मिश्रित भिन्न दी हुई है, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में 7 एकम 7 और 2 9, तो कितना आएगा बच्चों 9/7 आएगा। और 9/2 के बीच की परिमेय संख्या हमारी कितनी होगी, तो 1/2 और माइनस के 9/7 प्लस 9/2 बच्चों होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 1/2 हमारा है ही है, तो 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा बच्चों 14 आएगा। तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 9 दूनी 18, माइनस के 18 आ जाएगा बच्चों, प्लस 2 7 7 बार जाएगा, 9 7 63 आएगा हमारा। कितना आएगा बच्चों जी हमारा 9 7 63 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों 1/2 इसमें से इसमें घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 बचे यहाँ पर, 5 में से गए 45 और बटे 14। अब बच्चों ऊपर का 45 बटे 14 दूनी 28, जी बच्चों हमारा इस सवाल नंबर 9 का आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 10 देखते हैं, जो कि हमारे इस अभ्यास का लास्ट सवाल है। उसमें क्या कह रहा है बच्चों कि 1/2 कोष्टक के अंदर -3 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करना। मतलब पहले हमें इसको सॉल्व करना है के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या, मतलब जो हमारी ये वाली परिमेय संख्या प्राप्त हुई है इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में स्थित है कि नहीं। मतलब हम -2/3 और 1/4 के बीच की हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जो वो परिमेय संख्या आएगी वो हमारी इस परिमेय संख्या के बराबर है कि नहीं है, जी हमको सिद्ध करना है या दिखाना है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस के 2/3 प्लस 1/4। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1/2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा बच्चों 12 आएगा, 3 चौके 12 आएगा, 4 बार गया 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ जाएगा, प्लस और 4 3 बार गया बच्चों। अब इसको देखते हैं बच्चों 1/2 कितना आएगा बच्चों, घटाएंगे तो माइनस के 5/12। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -5/24 बच्चों। जी हमारी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जो कि हमारी क्या है P/Q के रूप में हमें एक परिमेय संख्या, जो जी वाली परिमेय संख्या वो कह रहा है जी हमें जी वाली प्राप्त हो चुकी है। अब बच्चों इसको देखना है कि हमारी जो इन दोनों के परिमेय संख्याओं के बीच में, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की जो संख्या होगी वो -5/24 आ रही है, जी हमको दिखाना है। तो हम देखेंगे बच्चों, तो क्या देखेंगे यहाँ पर देखेंगे -2/3 और 1/4 के बीच परिमेय संख्या। बच्चों देखेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 हमारा वही नियम है, पहली परिमेय संख्या -2/3 प्लस दूसरी परिमेय संख्या 1/4। अब इसको देखेंगे बच्चों 1/2, 4 और 3 का लासा लेंगे तो कितना होगा 4 3 12 आएगा बच्चों, और 3 चौके 12 माइनस के 8 और 4 एकम 4, मतलब 4 3 12, 3 प्लस के 3 आएगा बच्चों। अब देखेंगे बच्चों 1/2, 3 8 में से 3 जाएगा माइनस के 5/12। अब बच्चों इसको देखिए ऊपर को -5/24 नीचे होना, तो देखिए बच्चों जी हमारा आंसर आ गया, क्योंकि जी हमारी मैच हो रही है -5/12 और हमारे -5/12। मतलब इसकी जो परिमेय संख्या है इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की जो परिमेय संख्या है वो क्या है, दोनों बराबर है। यही हमसे सवाल पूछ रहा है, तो जी हमारा सिद्ध हो गया है। चलिए बच्चों अब सवाल अभ्यास हमारी एक समाप्त हो चुकी है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।